हेलो गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ गॉडस्पीड। और आज हमारे साथ है 2013 की Hyundai Elantra एसएक्स मॉडल है। ये डीजल का आती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये रहने वाला है छोटा सा लॉन्ग टर्म रिपोर्ट ऑफ द व्हीकल, जिसमें कि फीचर्स भी बताऊंगा मैं आपको, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में गाड़ी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो साथ ही में ये आपको मिलता है पे हेडलाइट्स, बिल्कुल नॉर्मल हर्जन हेडलाइट्स मिलते हैं इसमें, कोई भी एलईडी प्रोजेक्टर नहीं मिलता। नीचे आपको नॉर्मल फॉग लाइट्स मिलते हैं और साइड में हुक है टू दी व्हीकल। नीचे में आपको एयर डैम मिल जाता है छोटा सा, और टॉप में आपका ग्रिल है, सिर्फ नाम की ग्रिल है, बहुत छोटा है ये, विद स्लिम क्रोम बार एंड दी Hyundai लोगो। ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको सामने डिज़ाइन में। बट ये गाड़ी का इंजन है, 1.6 लीटर का CRD डीजल इंजन है, प्रोड्यूसिंग 126 bhp पावर एंड 260 Nm ऑफ टॉक। माइलेज कंपनी क्लेम करती है माइलेज 21.9, बट रियल लाइफ में इसका माइलेज अराउंड 17-19 के पास रहता था। और ये इसका मिरर था विथ योर टर्न इंडिकेटर्स। एंड ये गाड़ी का टायर्स है, साइज़ है 205/60 R16। हाँ, टायर्स अभी तक एक बार भी चेंज नहीं हुआ है एंड कंडीशन है स्टिल गुड। आपको 16 इंच का अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर CRDI का बैजिंग मिल जाता है आपको। एंड ये आपके डोर हैंडल्स, क्रोम फिनिश डोर हैंडल, और साथ ही में रिक्वेस्ट सेंसर है यहाँ पे। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फ्लूडिक डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ Hyundai, जिस पे कि फ्लूडिक वरना भी बनी है, एंड उसी डिज़ाइन लैंग्वेज पे ये भी बेस्ड है। और आते हैं रियर के तरफ, और रियर में भी बहुत ही सिंपल डिज़ाइन रखा गया है। देयर इज नथिंग टू डिफ्रेंशिएट और अ वाव फैक्टर ओवर हियर। बहुत ही सिंपल एंड प्लीजेंट डिज़ाइन है। साइड में आपको ये मिलते हैं इसके टेल लाइट्स और इलांट्रा का बैजिंग, एंड यहाँ पे Hyundai का लोगो है एंड एसएक्स का बैजिंग, जो इसका वेरिएंट है। टेल लाइट्स आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प्स है, नो एलईडी यूनिट्स गिवन ओवर हियर एज वेल। एंड चलते हैं इसका रियर सीट के तरफ। तो रियर डोर खोलते हैं इसका। ओपनिंग अपर्चर काफ़ी अच्छा है, तो बैठने उतरने में काफ़ी दिक्कत नहीं होती है, इसमें बहुत आराम से उतर बैठ सकते हैं। एंड ये इसका मैक्सिमम लेग रूम ऑन ऑफर है, जो कि काफ़ी अच्छा है शॉफर ड्रिवन व्हीकल के तौर से। एंड वो इसका मिनिमम लेग रूम ऑन ऑफर है। एंड साथ में कुशन भी गाड़ी मिल जाता है आपको। एंड इस तरफ चलते हैं विद दी मिनिमम लेग रूम ऑन ऑफर। सो कुशनिंग गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अंडर था सपोर्ट इज़ जस्ट डिसेंट, नथिंग वेरी गुड एंड नॉट बैड ईदर। ठीक ठाक डिसेंट आपको सपोर्ट मिल जाता है। पीछे आपको AC वेंट्स मिलते हैं, जिसका कूलिंग पावर अच्छा है। एंड फ्लोर पैनल पूरा फ्लैट है, तो 3 लोग पीछे बड़ा आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ मिलता है आपको मैगजीन होल्डर्स बोथ साइड पे। एंड सीट्स आपके लेदर सीट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर्स दो पॉकेट्स में, और स्पीकर्स एंड क्रोम डोर हैंडल्स है। एंड इस क्रोम की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, ताकि लॉन्ग रन में उतरे ना ये, या फिर घिस के कवरिंग ना उतरे। और डोर्स पे आपको मिल जाता है वो लेदर इंसर्ट्स। एंड कोई सनरूफ आपको नहीं मिलता है। एंड ये है ग्रैब रेल विद अ कोट होल्डर। एंड गाड़ी में आपको कोई भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता था। एंड ये देख सकते हैं सेंटर आर्मरेस्ट आगे का, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट है, ये लुक टुवर्ड्स डैशबोर्ड। एंड पीछे भी आपको आर्मरेस्ट मिलता है इसमें, बट कोई सेंटर हेडरेस्ट नहीं मिलता है। एंड बोथ दी रियर हेडरेस्ट आर एडजस्टेबल। एंड सेंटर आर्मरेस्ट अगर ऐसा खोले तो लेदर सीट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे पूरा, इसको ऐसे पुल करके खोल सकते हैं। एंड यहाँ पे देयर आर कंट्रोल्स फॉर द फ्रंट इंफोटेनमेंट सिस्टम। हाउ कूल इज़ दैट। एंड ये फीचर्स काफ़ी यूजफुल रहते हैं व्हेन यू आर सिटिंग बिहाइंड एंड ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रे एंड 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। ये काफ़ी यूजफुल फीचर रहा है जनरली व्हेन द ड्राइवर ड्राइव्स द कार। आप पीछे से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो आराम से। एंड बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव रहता है एक लीजर इवनिंग के लिए, फिर लीजर संडे ड्राइव के लिए। एंड चलते से फ्रंट सीट्स की तरफ अब। तो ये है ड्राइवर साइड डोर। एंड बड़े आराम से अंदर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। एंड ये इसकी की की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो 2013 की गाड़ी है ये, मैं फिर से बता दूँ। एंड 7 ईयर्स गाड़ी का हो चुके हैं, फिर भी जो बिल्ड है गाड़ी के अंदर, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इट इज़ टॉप नॉच। आज भी कोई भी रैटलिंग साउंड गाड़ी में नहीं आते गाड़ी स्टार्ट करने पर भी। एंड ये इसका MID है, 240 का टॉप स्पीड है। सामने में MID है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नीचे में सारे साइंस का आपको एक छोटा डिस्प्ले मिल जाता है। और डीजल गाड़ी है, तो टॉप तो RPM मीटर 6 से 6K पे डेडलाइन कर जाता है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। लेफ्ट साइड में बटन है फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम टू म्यूट और चेंज दी मोड। एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स के बटन दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे MID का है टू फॉर दी ट्रिप एंड रीसेट बटन। एंड लेफ्ट पे कॉल पिक एंड ड्रॉप का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर पे यू गॉट अ वॉच एंड योर इंफोटेनमेंट सिस्टम। टच स्क्रीन नहीं है, सारे बटन से कंट्रोल होता है ये। एंड काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में, चलाते वक्त यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको। एंड ये आपको AC कंट्रोल्स है, फुली ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है विद Hyundai's क्लीन टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिलता है विथ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। एंड काफ़ी डीप है ये। एंड ये आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, और इसको उठा के अगर आप आगे तरफ करेंगे तो आपको रिवर्स गियर लग जाएगा। एंड साथ ही में यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर्स है और हैंड ब्रेक प्लेसमेंट है। एंड प्लास्टिक क्वालिटी अगेन वेरी गुड है। ये आपका सेंटर आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज एंड लेदर इंसर्ट ऑन द टॉप।
एंड अगर आप ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ये दबाने से ऐसे खुल जाता है. एंड नाउ यू कैन सी द प्लास्टिक क्वालिटी ओवर हियर. डुअल टोन आपको फिनिश मिलता है एंड द प्लास्टिक क्वालिटी इवन टुडे इज़ माइंड ब्लोइंग. आज के भी गाड़ियों से ही मैच कर जाती है प्लास्टिक क्वालिटी के टर्म्स में. कोई रैटलिंग साउंड नहीं आता है. सर्विस वाली के टाइम टू टाइम ऑथराइज जगह से हुई है. एंड यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ बटन्स आज भी बिल्कुल प्रॉपरली फिनिश में है. सो हैट्स ऑफ टू Hyundai फॉर द क्वालिटी एज ऑलवेज. यहाँ पे बटन है फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बटन एडजस्ट करने के लिए. राइट साइड पे आर दी कंट्रोल्स और फॉर योर विंडोज अप एंड डाउन, लॉक अनलॉक एंड टू रिट्रैक्ट दी विंडोज. एंड यहाँ पे बटन है कंट्रोल फॉर दी हेडलाइट्स. यहाँ पे कंट्रोल फॉर दी वाइपर्स. सेफ्टी के टर्म्स में आपको गाड़ी में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिला करते थे अलॉन्ग विथ ABS, EBD, ESP एंड ट्रैक्शन कंट्रोल. ड्राइवर साइड सनशेड पे मिरर और लाइट दोनों मिलता है. सेम इज द केस विद दी को ड्राइवर साइड. मिरर और लाइट्स दोनों का आपको ऑप्शन मिलता है, बट ये लाइट सडनली काम नहीं कर रहा है. सो थोड़े बहुत यहाँ पे इशूज़ है. ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको एंड टॉप पे 2 लाइट्स है. IRVM इंटरनली एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है और इसको आप इस तरह से बंद भी कर सकते हैं. एंड ओवरऑल गाड़ी के क्वालिटी थे अभी भी वैसा का वैसा ही है. नो प्रॉब्लम क्वालिटी इशूज राइट फ्रॉम दी बाइंग टू दी मेंटेनिंग ऑफ द कार. गाड़ी आज तक की सर्विसिंग ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे ही हुई है. सो क्वालिटी हमेशा की तरह अच्छी ही रही है. उनकी सर्विस हमेशा अच्छी रहती है. नाउ टॉकिंग अबाउट दी सर्विस प्राइसेस. सो गाड़ी चल चुकी है 73,000 किलोमीटर्स एंड इवन आफ्टर ड्राइविंग 73,000 kilometers, quality of the car, of the drivability is still very good. And service cost is generally near 7 to 9,000 depending on the work that has to be done on the vehicle. सो इस साइज़ के गाड़ी एंड इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए ये प्राइस जस्टिफाइबल है. इस तरह का काम गाड़ी में होता था, कितना प्राइस पे करना जस्टिफिकेशन दे सकते थे कंपनी वाले. और क्वालिटी इशूज़ ऑफ क्वालिटी ऑफ द सर्विस वॉज ऑल्सो टॉप नॉच. ऐसा कभी नहीं लगा गाड़ी की सर्विसिंग ख़राब तरह से हुई है या फिर कोई कंप्लेन आई सर्विस के बाद. तो सर्विसिंग वॉज वेरी गुड ऑफ द व्हीकल. एंड आफ्टर 73,000 kilometers, yes, the car has completed 73,000 kilometers. आज भी इसको चलाने में उतना ही फ़न है जो पहले आया करता था. दी 1.6 डीजल इज़ अ वेरी फन टू ड्राइव इंजन एंड स्पेशली इन अ कार ऑफ दिस साइज़ एंड दिस सेगमेंट. तो इस गाड़ी में कोई इशूज़ ऐसा कुछ नहीं है. एंड इवन अगर आपको आज के डेट पे कोई सेकेंड हैंड इलेंट्रा मिल रही है अच्छे क्वालिटी या प्राइस में, सो इट डेफिनेटली अ थम्स अप फ्रॉम दी ओनर. यू कैन डेफिनेटली बाय द Hyundai Elantra if you are getting at a nice rate from a verified dealer. So guys, that was all for today. And if you guys enjoyed the video, do hit the like button and subscribe to the channel and also install our app from Play Store. I'll leave the link in description. So that's all for today and I'll see you guys soon in next video. Goodbye.